फ्रेंड्स, आप में से लगभग सभी ने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ज़रूर सुना होगा, चाहे वो किसी एजेंट के द्वारा सुना हो या किसी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपको पता लगा हो। और अब अगर आप अपने लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो आपके मन में ये बहुत से डाउट आएंगे कि कौन सा लाइफ इंश्योरेंस सबसे अच्छा है, इसमें क्या फ़ायदे हैं, किस में ज़्यादा फ़ायदा है, किस में क्या क्या बेनिफिट हैं। लेकिन आप में से शायद ही किसी को पता होगा कि कौन सा लाइफ इंश्योरेंस सबसे अच्छा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइफ इंश्योरेंस में भी अच्छा या सबसे अच्छा होता है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। कोई भी इंश्योरेंस बुरा नहीं होता, सभी इंश्योरेंस अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आप अपने लिए कोई पॉलिसी या कोई इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आपको यह अवश्य पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सबको यह बताऊंगा कि एक अच्छे इंश्योरेंस में क्या क्या खूबियाँ या क्या क्या फ़ायदे होने चाहिए और वह कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस है जिसमें ये सभी फ़ायदे होंगे जो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका अपना PLI सॉल्यूशन फ्रेंड एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर KP सिंह यानी APO गुरुजी आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फ्रेंड्स, आज के इस दौर में अगर आपने कोई भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराया है अपने लिए तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि आप किसी न किसी कंपनी का कोई न कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर कराएं। लेकिन पॉलिसी कराने से पहले आपको यह ज़रूर पता होना चाहिए कि एक अच्छी पॉलिसी में क्या क्या सुविधाएं होती हैं जो आपको दी जाती हैं कंपनी की तरफ से। ये सुविधाएं आप अपने पॉलिसी के एजेंट से भी पूछ सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी कोई पॉलिसी करा रखी है तो ज़रूर आपको ये पता होना चाहिए क्या उस पॉलिसी में ये सुविधाएं आपको दी जा रही हैं या नहीं। नंबर 1 है फ़ायदे और सुविधाओं की फुल गारंटी। क्या आप जो पॉलिसी लेना चाहते हैं उस पे जो मिलने वाली सुविधाएं हैं या जो आपको फ़ायदा बोनस के रूप में मिलता है, क्या उसकी पूरी गारंटी है? क्या कंपनी उसकी गारंटी लेती है कि आपको इतना प्रॉफिट या इतना फ़ायदा या इतनी सुविधाएं इस पे दी जाएंगी, उसकी हम पूरी गारंटी लेते हैं। नंबर 2 है कम लागत ज़्यादा मुनाफा, जिसे लो प्रीमियम हाई बोनस भी कहते हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए या हमें वो पॉलिसी लेनी चाहिए जिसमें हमें कम से कम पैसा भरना पड़े प्रीमियम के रूप में और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिले, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा मिले। क्योंकि बहुत सी कंपनियां क्या है, हमें फ़ायदे का बहुत ज़्यादा लालच दे देती हैं और हमसे फिर प्रीमियम के रूप में भी बहुत सारा पैसा डिपॉजिट करवा लेती हैं, जिसे जब हम अदर कंपनी से जब कंपेयर करते हैं तो हमें पछताना पड़ता है कि इस कंपनी में या इस पॉलिसी में हमें कम प्रीमियम भरना पड़ता और इसके बदले में हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता। तो ये भी हमने पॉलिसी लेने से पहले ज़रूर सोचना है या ज़रूर एजेंट से या कंपनी की टर्म कंडीशन में ज़रूर नोटिस करना है। नंबर 3 है पैसे के लेन देन में पारदर्शिता। सबसे पहले आपको यह पूछना चाहिए एजेंट से या कंपनी से किसी दुर्घटना की वजह से या पॉलिसी पूरी होने पर आप किस प्रकार से उसका मैच्योरिटी क्लेम या दुर्घटना क्लेम देते हैं और वह क्लेम कितनी आसानी से मिलता है या कितनी जटिलता से मिलता है, यह आप ज़रूर सुनिश्चित कर लें। नंबर 4 है नॉमिनी बदलने की सुविधा। बहुत सी कंपनियां क्या करती हैं कि शुरू में आपका नॉमिनेशन करा देती हैं। आप जो दुर्घटना का पैसा या मैच्योरिटी क्लेम अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो किसे पैसा मिलना है, तो ये नॉमिनेशन तो करा लेते हैं। लेकिन बाद में अगर आप उस नॉमिनी को चेंज कराना चाहते हैं तो उसका बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर बता देते हैं जो आप करा नहीं पाते। तो यह भी आप पहले देख लें कि नॉमिनेशन चेंज कराना कितना आसान है। नंबर 5 है असाइनमेंट की सुविधा। आपको पता होना चाहिए जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है वो आपकी एक संपत्ति होती है। आप उसे जब आपकी ज़रूरत पड़े तब उसे बेच सकते हैं या किसी के पास गिरवी रख सकते हैं। अगर आप चाहे तो किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पॉलिसी का असाइनमेंट किसी और के नाम कराना होता है। तो आपको ये पूछ लेना है कि क्या आप अपनी पॉलिसी को, जो आप जिस कंपनी की पॉलिसी ले रहे हो, उसको असाइनमेंट करा सकते हैं क्या और वो कितनी आसान या कितनी जटिल है, यह भी ज़रूर सुनिश्चित कर लें।
नंबर 6 पर है कंपनी का ऑफिस या एड्रेस। आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि आपके एरिया में उस कंपनी का ऑफिस कहाँ है, क्योंकि हम सबसे पहले तो यह गलती कर देते हैं कि हम एजेंट का एड्रेस पता करते हैं, एजेंट के घर भी जाके आ जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें पता लगता है कि उस एजेंट ने तो कंपनी छोड़ दी, अब उस एजेंट का कोई लेना देना नहीं है, तब आप फंस जाते हैं और फ्रॉड होने के भी चांस उसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। हो सके तो हमें उसी कंपनी की पॉलिसियाँ परचेज करनी चाहिए या ओपन करानी चाहिए जिसका ऑफिस हमारे लोकल एरिया में हो, या आप उसमें आसानी से विजिट कर सके या जा सकें। आपने बहुत से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम सुने होंगे, जैसे LIC, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस या ICICI लाइफ इंश्योरेंस वगैरह वगैरह बहुत सारी कंपनियां हैं। तो आप कोई भी पॉलिसी लेने से पहले ये सुनिश्चित ज़रूर कर लें कि जो मैंने 6 सुविधाएं, और भी सुविधाएं हैं, लेकिन जो मेन जो 6 सुविधाएं हैं क्या वो आपको मिल रही हैं। मैं इन कंपनियों का नाम लेके इनको कोई ठेस पहुंचाने का काम नहीं है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि ये आपको पता होना चाहिए। और जिस पॉलिसी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ शायद आपने सुना होगा या नहीं सुना है, तो मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। क्या आपने अभी तक सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के बारे में सुना है, जो पोस्टल डिपार्टमेंट यानी डाक विभाग द्वारा खोली जाती है, जिसे डाक जीवन बीमा या पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कहा जाता है। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित होती है या यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पॉलिसी है। और जो शुरू में मैंने एक अच्छे इंश्योरेंस की 6 सुविधाएं या 6 फायदे, मुख्य 6 फायदे बताए थे, वो सभी फायदे इस पॉलिसी में आपको मिलेंगे और इसकी गारंटी खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री की होती है। और PLI में फ्रॉड की भी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यह लाइफ इंश्योरेंस एकदम पारदर्शी भी है। और इसमें मुख्यतः सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसको ओपन कराने के लिए या मैच्योरिटी क्लेम लेने के लिए या कोई दुर्घटना क्लेम लेने के लिए किसी एजेंट के पीछे नहीं भागना, ना किसी ऑफिसों के चक्कर काटना, क्योंकि यह डाक विभाग द्वारा संचालित है। तो नज़दीकी गांव में, शहर में, मतलब SO में, HO में, जहां भी आपको पोस्ट ऑफिस मिले वहां आप इसका आसानी से लेन देन कर सकते हैं, या आप अपने नज़दीकी किसी भी पोस्ट ऑफिस में इसे ओपन करा सकते हैं या क्लोज करा सकते हैं। फ्रेंड्स, PLI की पूरी जानकारी या उस पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके या अलग वीडियो के माध्यम से आपको उसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप PLI की पूरी जानकारी चाहते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अब मैं APO गुरुजी यानी KP सिंह यूट्यूब पर लाइव आऊँगा 2 घंटे के लिए, दिन में 2 बजे से 4 बजे तक। इस दौरान आप अपने PLI से संबंधित कोई भी डाउट या क्वेश्चन मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। मैं आपके डाउट्स उसी टाइम पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपके भी PLI से संबंधित कोई समस्या है या PLI की कोई जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए आप प्रत्येक संडे को मेरे साथ 2 से 4 बजे तक यूट्यूब पर जुड़े रहें लाइव चैट के दौरान, और आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।